प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम के शुद्ध भाव अधिकार की 42 नंबर की गाथा। इसमें आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि 4 गति का परिभ्रमण, जन्म मरण, रोग शोक जरा, कुल योनि अथवा कि जीव स्थान और कि मार्गणा स्थान जीव को नहीं। ये जो इसमें कहा तो इसमें अपनी चर्चा चल रही थी मार्गणा स्थान के संदर्भ में। क्यों? पहले तो ये कहा कि द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म का स्वीकार नहीं होने से 4 गति का परिभ्रमण जीव को नहीं, और द्रव्य कर्म भाव कर्म के स्वीकार नहीं होने से भाव कर्म के ग्रहण के योग विभाव परिणति का भी जीव को अभाव होने से जन्म जरा मरण रोग और शोक भी नहीं है। फिर कुल की चर्चा की तो वो कहा 1,97,97,00,000 लाख करोड़ कुल बताए, 84 लाख योनि बताई और 14 जीव स्थान बताए, सूक्ष्म एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त करके। फिर चर्चा चलती थी मार्गणा स्थान की, तो उसमें भी गति आया। तो 4 गति जीव के नहीं, 5 इंद्रियां जीव के नहीं, काय में मन वचन काया ये जीव के नहीं, योग जीव के नहीं, अयोग जीव के नहीं। वेद जो 3 कहे वे वेद भाव भी नहीं और अवेद भाव भी नहीं, कषाय भाव भी नहीं और अकषाय भाव भी नहीं। ज्ञान कहा तो मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान रूप ये भाव भी जीव के नहीं, भेद भाव है ना ये जीव के नहीं। फिर संयम में कहा तो उसमें लेना संयम असंयम और संयम असंयम, वो ले लेना उसमें। फिर दर्शन में बात करी तो 4 प्रकार के दर्शन कहे, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन, ये भी जीव में नहीं। फिर पेज नंबर बताएं, 167 निकाल लो आप। फिर कहा कि लेस्या 6 लेस्याएं कहीं और अलेस्या तो 7 हुई, 6 लेस्याएं नहीं अलेस्या भी नहीं, भव्यत्व नहीं अभव्यत्व नहीं। और अब अपनी चर्चा 3 बिंदु की ओर रह गई 14 मार्गणा स्थान में। सम्यक्त्व, संगित्व, संगित्व माने मनपना जो संगी असंगीपना होता है, और आहार, ऐसे 14 मार्गणा स्थान की चर्चा अपन इसमें करके ये बात देख रहे हैं कि ये जीव में नहीं। 167 पेज पर बीच में सम्यक्त का बोल चालू किया गुरुदेव श्री की व्याख्या में। देखो सम्यक्त माने समकित भी नहीं, तो यहाँ अकेला समकित नहीं लेना, सम्यक समकित मोहिनी और मिथ्यात्व मिश्र तीनों ले लेना है ना। समकित मोहिनी मिथ्यात्व मिश्र ये सब आत्मा में नहीं, यहाँ तो समकित आत्मा में नहीं, हाँ वो सब नहीं आत्मा। छायक समकित आत्मा में नहीं, क्योंकि छायक समकित भी पर्याय है प्रभु, एक समय की पर्याय है, पलटती है, भले कायम रहने वाली है। कायम माने एक बार छायक समकित प्रकटा तो वह प्रतीति की धारा अखंड कायम रहती है, लेकिन है एक एक समय करके, लेकिन पलटती है। भगवान जो त्रिकाली सत्ता सत सच्चिदानंद प्रभु एक रूप विराजमान हैं,
दृष्टि का विषय तो ये है। दृष्टि का ध्येय अकेला परमात्मा जिसमें पर्याय का भेद नहीं। अरे दृष्टि स्वयं पर्याय है। संकित कहा ना, तो इसमें नहीं, तो संकित नहीं, ये तो पर्याय है। छायक संकित भी जीव में नहीं। ये जो छायक संकित रूप प्रतीति की परिणमन, प्रतीति की परिणति, इसका विषय जो द्रव्य है उसमें छायक संकित भी नहीं। लेकिन छायक संकित इस विषय में नहीं। संकिति को छायक संकित भी विषय नहीं होता। कठिन बात है प्रभु। अंदर चैतन्य हीरा, चमत्कारिक शक्तियों का भंडार, शक्तियों का सागर, स्वभाव का सागर, ये चीज क्या है कि ये चीज में सम्यक छायक संकित का भी अभाव है। संकित नहीं है ऐसा नहीं कि संकित जीव को होता ही नहीं है, ये वाली बात नहीं। संकित रूप पर्याय पर्याय में है, लेकिन उस संकित की पर्याय का जो विषय है उस द्रव्य में संकित नहीं। अर्थात क्या कि भले हुए ये चीज अंदर में नहीं, जिसका विषय है यानी सम्यक्त रूप परिणाम परिणति के विषय में जो संकित का भाव है वो नहीं। ऐसे संकित का विषय संकित नहीं, ऐसी बात प्रभु अंदर घर की बातें। सुबह तो बहुत आया था, बहन आए, सुबह तो बहुत आया था। सुबह में अंतर चक्षु में बहुत आया था। अंतर चक्षु की चर्चा चलती थी, उसमें अंतर चक्षु माने अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि उपयोग की स्वरूप तरफ लागणी रूप वर्तती पर्याय में जो प्रतीति रूप दृष्टि है उसका नाम अंतर चक्षु। उसके संदर्भ में बहुत सुबह चर्चा चलती थी, ऐसा यहाँ अपने को कहा। अब अगला बोल है संगित्व, संगीपना, मनपना और असंगीपना, ये दोनों आत्मा में नहीं। और आहार, तो आहार में लेना निहार, आहार, निहार, अनाहार, तो कहते हैं निहार अनाहार ये सब आत्मा में नहीं। आहार और अनाहार दो पर्याय है, ये आत्मा में नहीं। ऐसे भेद स्वरूप 14 मार्गना स्थान है। तो कहते हैं मार्गना स्थान है तो सही। मार्गना स्थान माने क्या कि जहाँ जीव को खोजा जा सके, वो मार्ग पाया जाता है तो खोजा जा सके। जीव को, जीव है तो कहाँ है कि 4 गति में कषाय का भाव है, वहाँ जीव है। ये कषाय का भाव टेबल में नहीं है तो टेबल जीव नहीं है। ये सब व्यवहार रूप भेद जीव के बताने के लिए हैं, लेकिन ये जीव में नहीं, ये वाली बात है। अंतर में नहीं। वेदांत कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक एक ही है, कोई गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, अनंत आत्मा नहीं। ये जो वेदांत मान्यता है यह तो मिथ्यात्व है। ऐसी बात यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में नहीं है। क्या कहते हैं, ये तो अनंत है। जगत में द्रव्य पदार्थ अनंत हैं और एक आत्मा में अनंते गुण हैं और एक समय में अनंते गुणों की अनंत पर्याय हैं और 3 काल में रहे हुए अनादि अनंत भगवान आत्मा, द्रव्य आत्मा, जीव, इसकी जो पर्याय देखो तो अनंत काल में अनंत पर्याय। मार्गना स्थान भी है लेकिन आदरणीय नहीं। वहां से दृष्टि हटा लो, जानकर इसमें से दृष्टि हटा लेना। जानकर, जानना, जानना, जानकर, वो जानकर, अरे सम्यक्त ही नहीं तो फिर क्या होएगा। समझो क्या कहना चाहते। सम्यक्त है, पर्याय में है। जब सम्यक्त नहीं है तो पर्याय में मिथ्यात्व है। जब मिथ्यात्व गया तो पर्याय में सम्यक्त है। लेकिन इस जीव पदार्थ में न मिथ्यात्व है न संकित। यह सब वह उस भगवान परमात्मा को
तो भगवान परमात्मा यानी कौन? कि शुद्ध भाव अधिकार में जो दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येय भूत आत्मा, उस आत्मा में ये सब उस भगवान परमात्मा के शुद्ध निश्चय नय के बल से, शुद्ध निश्चय नय के बल से यानी शुद्ध निश्चय नय से उसको देखो। किसको? आत्मा को। शुद्ध निश्चय नय से देखो का क्या मतलब होता है? कि व्यवहार से मत देखो, यानी व्यवहार के विषय रूप जितने भी भाव हैं उन भाव को न देखो, और उन भावों से अन्य जो निश्चय माने परम पदार्थ रूप भाव, जो निश्चय नय का विषय, यथार्थ नय का विषय है, उसे देखो। बार बार आती है ना, तो कोई कोई ऐसा लगने लग जाए कि निश्चय से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। ये नहीं, अशुद्धता है वो व्यवहार का विषय है, लेकिन वह जीव में नहीं। क्यों? कि जीव व्यवहार नय स्वरूप नहीं, यथार्थ नय का विषय भूत, शुद्ध नय का विषय भूत है, वह जीव है। आगे बहुत गंभीर चर्चा इसी में आने वाली है, अपन देखेंगे। देखो, ऐसा भगवान सूत्रकर्ता का अभिप्राय है। भगवान कुंद आचार्य जो तीसरे नंबर पर आए, मंगलाचरण में आते ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीसरे नंबर पे आए का मतलब क्या हुआ? अरे यह जैन धर्म मंगलमय हो। कौन सा है ये जैन धर्म? कि महावीर परमात्मा के मुख से निकली हुई गंगा, सांची तो गंगा ये वीतराग वाणी कहते ना, तो भगवान महावीर के मुख से निकली ये गंगा, जिसको गौतम गणधर ने झेला और झेल कर द्वादशांग की रचना की, उस द्वादशांग की परंपरा में कुंद आचार्य ने जो बातें कही, इसलिए वह परंपरा में वो सर्वज्ञ की परंपरा में तीसरा नंबर कुंद आचार्य। मंगलाचरण में आता है ये बात, तो इधर लिखी है जो कहने में आई। जैन धर्म क्या है? कि वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप कहाँ से आया? कि सर्वज्ञ परमात्मा से। वो सर्वज्ञ परमात्मा तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन उनकी कथनी की वस्तु स्वरूप के निरूपण की परंपरा आई है। वो परंपरा में पहले गणधर परमात्मा और फिर कुंद आचार्य। ये कुंद आचार्य का अभिप्राय ये है कि यह जो जीव पदार्थ, जो अपनी वस्तु, ये वस्तु में ये सम्यक्त मिथ्यात्व आदि गति लिंग लेस्या आदि गति वेद लेस्या आदि ये कोई मार्गना स्थान जीव में है ही नहीं। अरे वेद नहीं, अवेद नहीं, कषाय नहीं, अकषाय नहीं, योग नहीं, अयोग नहीं, चारित्र नहीं, संयम नहीं, असंयम नहीं, संयमा संयम नहीं, पर्याय भेद कोई नहीं। कुंद आचार्य भगवान सूत्र करता, ये सूत्र के करता हैं मूल गाथा के। इसमें लिया देखो, इसमें बहुत गंभीर चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है, और अपन ऐसा विचार करते हैं कि अपन सब मिलकर के इस गंभीर चर्चा को गंभीरता से अपन इसका दोहन करें, समझने का प्रयत्न करें। देखो, भगवान सूत्रकर्ता का श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव का अभिप्राय ये है कि ये अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? कि मार्गणा के भेद मतिश्रुत अवधि मन पर्याय केवल भी इस आत्मा में नहीं, ऐसा अभिप्राय भगवान कुंद आचार्य का है। भगवान कुंद आचार्य सर्वज्ञ परंपरा के वाहक, ऐसे कुंद आचार्य भावलिंगी संत परम आचार्य परमात्म स्वरूप जो कुंद आचार्य, उनका अभिप्राय क्या है? कि ये जो दृष्टि का विषय भूत आत्मा है ना भाई साहब, जो ध्येयभूत है, जो गेयभूत है, जो श्रद्धेयभूत है, उस आत्मा में मतिश्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान के भेद नहीं है। ये अब यहां से देखो,
ये तो दृष्टि के विषय में पूर्णता आनी है, इसमें अपूर्णता ही नहीं। दृष्टि का विषय वह पूर्ण ही होता है, दृष्टि का विषय अपूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण भाव को स्वीकार नहीं किया जाता है कि ये मैं हूं। अपूर्ण भाव की स्वीकारता पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि है तो पर्यायों की अपूर्णता से रहित जो परिपूर्ण भाव है, वह जो भाव है उसकी दृष्टि वो द्रव्य दृष्टि। यही कुंदाचार्य कहते हैं कि नहीं कि पर्याय दृष्टि पज्जय मूढ़ा पर समय। पज्जय मूढ़ा माने पर्याय दृष्टि वाला, पर समय मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। तो ये अपूर्णता के भाव को आप रूप स्वीकार करता जो भाव है, इसी का नाम पर्याय दृष्टि है, और इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम भ्रांति और अज्ञान है। अब जरा देखो क्या कहते हैं कि ये जो विषय है, ये जो विषय अपनी बस इसकी बात चलेगी, बहुत गजब की बात कही है गुरुदेव श्री ने यहाँ। ये जो विषय है दृष्टि का, ये परिपूर्ण है, और परिपूर्ण है इसका मतलब इसमें अपूर्णता नहीं। हो गई कि नहीं बात लॉजिक से? जो वस्तु परिपूर्ण है तो परिपूर्ण में अपूर्णता कहाँ है? ठीक है, तो अपूर्णता ही नहीं, तो अपूर्णता ही नहीं, इसी में से सूचना मिली कि इसमें पर्याय है ही नहीं। बोलो, परिपूर्ण वस्तु वह दृष्टि का विषय, वह स्वरूप संचेतन का ज्ञान उपयोग में स्वरूप संचेतना का विषय तो पूर्ण है। तो पूर्ण है तो ये दृष्टि का विषय भूत पूर्ण है। इसमें क्या सूचना मिली? कि इसमें ये सूचना मिली कि ये पर्याय इसमें नहीं। क्यों? कि पर्याय अपूर्ण है। तो पर्याय है ही नहीं। अरे पर्याय तो वो चीज है जो इसको विषय करती है। किसको? परिपूर्ण आत्म तत्व को। तो जिसको विषय करती है, जो पर्याय वर्तती हुई पर्याय, एक समय की अवधि वाली पर्याय, वो जिसको विषय करती है, वो विषय में पर्याय नहीं। बराबर, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप बात है। इतना नक्की हुआ, दृष्टि का विषय कैसा होता है? परिपूर्ण। तो परिपूर्ण होता है, इसका मतलब उसमें अपूर्णता नहीं होती। तो परिपूर्णता होती है, अपूर्णता नहीं होती, इसका मतलब दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं होती। लेकिन दृष्टि कौन होती है? कि दृष्टि स्वयं पर्याय है। वो पर्याय जो दृष्टि पर्याय दृष्टि रूप जो पर्याय है, उसका विषय कौन है? कि वो परिपूर्ण आत्मा है, जिसमें दृष्टि भी या उसकी पर्याय भी उसमें नहीं। आगे बढ़ेगी बात। पर्याय, अब देखो, अब यहाँ चित्त में एक बात बहुत धक्का मारती है, चोट करती है यहाँ पर। कैसी चोट करती है? कि साहब पर्याय बिना का द्रव्य कौन सा होता है? आपने अभी फरमाया कि जो दृष्टि का विषय परिपूर्ण है, और अपरिपूर्ण का मतलब अपूर्ण नहीं, और अपूर्ण नहीं का मतलब कि पर्याय उसमें नहीं। अब पर्याय उसको देखे, तो पर्याय जिसको देखे, वो जिसको देखती है उसमें पर्याय नहीं। तो फिर उसमें पर्याय नहीं साहेब, तो फिर वस्तु द्रव्य तो पर्याय बिना का होता नहीं। अब समझना जरा बहुत सावधानी से। पर्याय बिना का द्रव्य नहीं। किसी भी समय में, कोई समय में भी पर्याय बिना का यदि द्रव्य होए तो सामान्य अकेला रह जाए, और द्रव्य नाम पदार्थ तो सामान्य विशेषात्मक दोनों है। वस्तु कैसी कही? नित्य अनित्य कही, एक अनेक कही, सामान्य विशेषात्मक कही। सर्वज्ञ भगवान ने अनंत द्रव्य देखे हैं ना, चेतन अचेतन अनंत द्रव्य, उनके एक समय के केवल ज्ञान में
प्रत्यक्ष वर्तमानवत जानने में आते हैं। तो उनके ज्ञान में जो द्रव्य आया वो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, पदार्थ है, ऐसा जानने में आया। और तुम हमें जो द्रव्य दिखाना चाहते हो उसमें पर्याय नहीं ये कह रहे हो। पॉइंट पकड़ना। जो द्रव्य हमें हमारी उपयोग दशा में विषय बना करके दिखाने की बात या विषय बनाने की बात जो कह रहे हो, तो आप कह रहे हो वो परिपूर्ण है, उसमें पर्याय नहीं। ठीक है ना? तो सामान्य अकेला तो कभी होता नहीं। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक होती है, सामान्य विशेष स्वरूप होती है, और आप अकेले सामान्य को विषय बनाने की बात कह रहे हो, तो आप हमें अधूरा द्रव्य पकड़ाना चाहते हो। ऐसा बहुत चित्त में लोगों के, हमारे आपके चित्त में इस प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न होती। ठीक है? देखो अभी क्या कहा, सामान्य अकेला रह गया, और भाई द्रव्य तो सामान्य विशेषात्मक दोनों प्रकार है। रात्रि में कहा नहीं था पंडित जी कि विशेष बिना तो गधेड़ा ना सिंगड़ा जेबू था। यदि विशेष बिना का कोई पदार्थ तुम जानते मानते और उसको कहते हो, तो ये वाली बात तो गधे के सिर पे सींग जैसी हुई। अरे द्रव्य में पर्याय विशेष ना हुए, यानी द्रव्य होए और प्रगट पर्याय ना होए, ये तो प्रगट पर्याय नहीं है, ये तो गधेड़े के सींग जैसी बात है। अरे सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाल द्रव्य है। जीव कौन है? द्रव्य है कि हाँ द्रव्य है, पदार्थ है, सत स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है कि नहीं? सत द्रव्य लक्षणम। जीव कौन है? कि द्रव्य। तो सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्य में सामान्य विशेष दोनों आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आ गए। तो फिर क्या नक्की हुआ कि अब यहाँ अपन अपने ब्लैक बोर्ड पर, जो ब्लैक बोर्ड अपने पास नहीं है, उस पर अपन लिख रहे हैं। क्या लिख देते हैं कि सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाल द्रव्य है। ठीक है? अब इसे उल्टा अपन पढ़ते हैं। द्रव्य है वह सत लक्षण वाला है, और सत है वह उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। ठीक है? तो द्रव्य कहा तो उसमें सामान्य भाव भी कह दिया गया और सदा काल रहता है ये भी कह दिया गया। ठीक है? इसी में से अपन पढ़ रहे हैं। द्रव्य में कहा था? सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाल द्रव्य है, ये लाइन है अपनी। तो है से चलो, है द्रव्य, द्रव्य का लक्षण सत। सत का क्या स्वरूप? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व द्रव्य युक्त वह सत है। तो द्रव्य कैसा सिद्ध हुआ? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप। तो उत्पाद व द्रव्य में द्रव्य कहा तो सामान्य कह दिया और उसका त्रिकालीपना भी कह दिया। द्रव्य का अर्थ क्या हुआ? सदा काल रहने वाला। तो त्रिकाल भी कह दिया और सामान्यपना भी कह दिया, और उत्पाद वह कहा सो वह उसका विशेष स्वरूप कह दिया। ठीक है? तो ये बात पक्की समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाल द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य सामान्य और विशेष स्वरूप है। बोलो बात, इतनी बात मंजूर हुई कि नहीं मंजूर हुई? मंजूर है ना? अब बात आगे चलती है। जब द्रव्य कैसा कहा? सामान्य विशेष स्वरूप द्रव्य है, सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाली द्रव्य है। ठीक है? अब कहते हैं यहां कि जो इसका विशेष है ये सामान्य में नहीं। बहुत अच्छा समझाया, बहुत गजब का समझाया। विशेष है ये सामान्य में नहीं। अरे विशेष ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यानी द्रव्य पर्याय, सामान्य विशेष, द्रव्य पर्याय,
समझने के लिए। तो अब वो जो पर्याय है वो सामान्य में नहीं है, यानी द्रव्य में नहीं है, लेकिन पर्याय पर्याय ही नहीं है ऐसा तो नहीं। तो फिर क्या कहना चाहते हो आप कि सुनो, पदार्थ सामान्य विशेष पदार्थ है, पदार्थ सामान्य विशेष ही है। ठोक के बैठाइए बात, ऊपर से बात चल के आई है। सामान्य विशेष स्वरूप त्रिकाल द्रव्य है। तो द्रव्य किस प्रकार है, पदार्थ किस प्रकार है, सामान्य विशेषात्मक है। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है कि दो स्वरूप बताए ना, सामान्य विशेष। तो सामान्य है वो विशेष में नहीं और विशेष सामान्य में। ये क्यों कि दो कहे तो दो रखोगे कि न रखोगे। अब कहते हैं कि बौद्ध अकेला विशेष मानते हैं पर्याय को, और वेदांती अकेला द्रव्य मानते हैं। किसको, ध्रुव 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 ही मानते हैं। बौद्ध अकेला विशेष मानते हैं और वेदांती अकेला द्रव्य मानते हैं। यानी एक विशेष को ही पूरी वस्तु मानते हैं और एक सामान्य को ही पूरी वस्तु मानते हैं। तो दोनों बताओ सम्यक दृष्टि कौन हुआ इनमें? दोनों मिथ्या दृष्टि। क्यों कि वस्तु तो सामान्य विशेष स्वरूप है। अब देखो, यहां तो सामान्य विशेष में, ये सामान्य विशेष में माने सामान्य विशेष स्वरूप पदार्थ में एकली पर्याय को मानता है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। और पर्याय का विषय द्रव्य माने तो ये सम्यक दर्शन। अकेली पर्याय को माने तो मिथ्या दृष्टि, अकेला द्रव्य माने तो मिथ्या दृष्टि। पर्याय है उसका विषय पर्याय से रहित सामान्य द्रव्य स्वरूप या द्रव्य सामान्य है, ऐसा जो माने प्रतीति करे वह सम्यक दर्शन। ऐसी चीज भगवान के घर की है प्रभु, ये भगवान के घर से बात आई। बोलो, महावीर प्रभु के घर से आई। फिर वह बात 500 वर्ष की काल की जो प्रवाह में थोड़ी उसमें विच्छिति आ गई। वह जो 12 अंग थे ना, 12 अंग का ज्ञान आया ना महावीर स्वामी के समय में गणधर परमात्मा के द्वारा उस परंपरा में। फिर उसमें कुछ अंगों का विच्छेद हो गया। लेकिन हमारा भाग्य कि 500 वर्ष बाद कुंद आचार्य सदेह विदेह गए और वहां से वही बात सीमंदर मुख से सुन करके आकर के ऐसा कोई अद्भुत ग्रंथ रच दिए हैं कि हमें वह बात जो हमको 500 वर्ष तक विलुप्त हो गई थी, वो बात पुनः खिल करके आ गई। ये कोई भाग्य की महिमा है कि नहीं हमारे आपके? देखो, कहते हैं आवी बात रही गई, ऐसी बात रह गई। दिगंबर संत केवली के अनुसरण करता है। केवली ने कही, वह बात रह गई। और कुंदाचार्य तो साक्षात भगवान पास गए थे, समूह शरण में साक्षात 8 दिन सुना। और कितनी ही बात श्रुत केवली के पास से सुनी, भगवान की दिव्य ध्वनि 8 दिन सुनी। और बीच में समय मिला तो श्रुत केवली जो थे उनके साथ चर्चा की, घना निर्णय किया। तो यहाँ नहीं था निर्णय? अरे यहाँ निर्णय भी था, प्रतीति भी थी और अंतरंग में स्वरूप के आनंद और आराधना की धारा भी थी। यहाँ निर्णय का तात्पर्य है कि ये बात को किस प्रकार कथन किया जाए, इस बात को बराबर उन्होंने वहां समझा। भगवान सूत्रकर्ता का कुंदाचार्य का अभिप्राय ये है। तो यहाँ कहते हैं ये किसी के अभिप्राय में किसी का अभिप्राय नहीं चलता है, ये तो भगवान का अभिप्राय ये है। इसमें तुम्हारा अभिप्राय न घुसेड़ना, अपना अभिप्राय न डालना। अरे अंश की बात करते हो, देखो एक अपेक्षा से थोड़ा समझ लेना,
उत्पाद व्यय को भी अंश कहा और द्रव्य को भी अंश कहा, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम अंशी कहा। ये पदार्थ की बात करी। द्रव्य पर्याय स्वरूप जो पदार्थ है उसमें द्रव्य यानी द्रव्य भी एक अंश है, उत्पाद व्यय भी एक अंश है। लेकिन वो जो पर्याय जिसे विषय बना करके वो पर्याय जो पावन भाव को प्राप्त होती है, जो अनादि की मलिनता को व्यय करके पावन पवित्रता को प्राप्त होती है, वो जो अंश है उसका जो विषय है वो अंशी है। तो ये दो अंशी हो गए कि हाँ, दो अंशी हो गए। समझो कि जो पदार्थ को अन्य पदार्थों से न्यारा देखो तो द्रव्य अंश पर्याय अंश स्वरूप अंशी, और अपने ही द्रव्य में अधूरास के और मलिनता के और एक समयवर्ती भावों से रहित जो त्रिकाल सदा अनादि अनंत एक रूप ज्यों का त्यों ऐसे का ऐसा ऐसे का ऐसा रहता है, ये अंशी है। दृष्टि के विषय की बात चले तो पर्याय रहित का द्रव्य परिपूर्ण अंशी है। द्रव्य तो गुण पर्याय होते ही है, लेकिन है ना उस समय जब दृष्टि का विषय होना तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ना और द्रव्य का करना, तो वो अंशी कहलाता है। हाँ, तो वो गौण करना ऐसा नहीं कि है ही नहीं है। हाँ, गौण कराया ना तो उसको अंशी कहने में आया ऐसा। तो कोई कोई को शंका है कि अंश को क्यों अंशी कहते हो, कि वो जो पर्याय है ना, वो पर्याय ने पर्याय पने का भाव अपने में से छोड़ दिया है और अपने को वह परिपूर्ण द्रव्य अनुभव कर रही है, इसलिए वो द्रव्य अंशी कहलाता है। बहुत निर्णय किया, इसमें अभिप्राय में किसी का अभिप्राय नहीं चलता। देखो, मार्गना स्थान है, सामान्य विशेष है ना पदार्थ। मार्गना स्थान सामान्य विशेष नहीं कहा, मार्गना स्थान है फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा, पूरी बिंदी लगी है ना। अब कहते हैं सामान्य विशेष है वस्तु पदार्थ, विशेष बिना सामान्य रहता नहीं। समझ में आया? क्योंकि विशेष है, ये जानने लायक तो विशेष है। अब समझ, जानने लायक माने जानने के कार्य करने लायक तो विशेष है। ध्रुव जानने लायक माने जानने का कार्य नहीं करता, जानने का कार्य करने वाला तो विशेष है। विशेष है माने उपयोग की वर्तती हुई एक समय वाली अथवा एक एक समय वाली दशा है, वो विशेष है, वो जानने का कार्य करने वाली है। तो जानने के कार्य करने के लायक कौन है कि वो पर्याय है, और जानने के कार्य से नालायक कौन है कि वो द्रव्य है। वो जानने का कार्य नहीं करता, वो जानने में आता है, वो जानने में आता है, जानता नहीं है। जानने की क्रिया ध्रुव में नहीं होती, जानन स्वरूप है। यह आत्मा त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ऐसे का ऐसा, पर्याय बिना का, गुण भेद बिना का, एक रूप अखंड चैतन्य अभेद परमात्मा, ये कैसा है साहिब कि ये जानन स्वरूप है। जानन स्वरूप है लेकिन जानता नहीं है। अरे भगवान, जानन स्वरूप है लेकिन जानने के कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। जानने के कार्य के परिणाम का भाव तो पर्याय में होता है। ये द्रव्य स्वभाव में जो दृष्टि का विषयभूत शुद्ध भाव अधिकार में जो शुद्ध भाव है उसमें जानने का कार्य नहीं होता। जानना ये तो क्रिया है, ये क्रिया विशेष में होती है, जानने की क्रिया कोई सामान्य में होती नहीं। अरे प्रभु का मार्ग तीन काल में दूसरे कहीं नहीं है। लोगों को भी एकांत लगता है, तो एकांत है
तुमको लगता ना एकांत है, एकांत है, तो कहा कि हाँ एकांत है, सम्यक एकांत है। कैसा सम्यक? देखो गुरुदेव के शब्द में बोलते हैं, एकांत है प्रभु, एकांत है तो अवश्य, लेकिन सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत के द्वारा ही सम्यक अनेकांत की सिद्धि है, अन्यथा सम्यक अनेकांत सिद्ध नहीं होएगा। क्या इसमें सम्यक एकांत और कैसा अनेकांत के सुनो। यह जानन स्वरूप वस्तु, यह जानन स्वरूपता से रही हुई, जानने का कार्य नहीं ही करती, जानने का कार्य तो पर्याय करती है। तो हुआ एकांत भी आया और अनेकांत भी आया। प्रभु तुम एकांत कहते हो, जो तुम मिथ्या एकांत का नाम लेकर के यहाँ एकांत कहो, सो ये ऐसा एकांत नहीं है, ये सम्यक एकांत है जिसमें अनेकांत की सिद्धि। पर्याय है ऐसा कहा ना, पर्याय नहीं है क्या? यहाँ क्या कहा? ये चर्चा जो चली 42 नंबर की गाथा, मारना स्थान है, सब भेद हैं, होए पूरी दुनिया हो, लोकालोक हो और अपनी पर्याय भी हो, लेकिन ये लोकालोक और ये अपनी पर्याय भी द्रव्य में नहीं। ये बहुत कोई अद्भुत बात है। ये समझो ऐसा वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय का बीज मंत्र जैसी बात। बीज मंत्र समझते हैं ना? बीज मंत्र माने पदार्थ के स्वरूप को बताती हुई यह मंत्र रूप बात है। मंत्र कैसे कहते हैं कि संक्षेप में पूरी बात बताए वो मंत्र होता है। वो छू मंत्र वाले मंत्र की बात नहीं करते हैं। मंत्र माने बहुत कम शब्दों में घनी बात कह दी। तो इसमें इतनी बात एक मंत्र रूप आ गई। जितनी चर्चा अपन ने पढ़ी ना अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से, कि वस्तु पदार्थ त्रिकाली सामान्य विशेष स्वरूप है। ठीक है, सामान्य विशेष बिना कभी रहता नहीं, लेकिन सामान्य विशेष होता नहीं और विशेष सामान्य होता नहीं। सामान्य पने रहता हुआ विशेष के साथ है और विशेष पने रहता हुआ सामान्य के साथ है। सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप से द्रव्य होने पर भी उसमें सामान्य भाव विशेष भाव को प्राप्त नहीं होता और विशेष भाव सामान्य भाव को प्राप्त। ये अपन ने एक दिन और करी थी चर्चा कि दो हैं तो दो रहने चाहिए ना। दो को दो कैसे सिद्ध होते हैं कि सामान्य विशेष नहीं, विशेष सामान्य नहीं। देखो लोक में तो परमात्मा पंच परमेष्टि अनंते त्रिकाल के आ गए कि नहीं आ गए? पंच परमेष्टि गुरुदेव की तो ये लिया नीचे। गुरुदेव तो 5 परमेष्टि को ऐसे ही याद करते थे। नमो लोए सब त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब आयरियाणम। इस प्रकार याद करते थे। तो वो कहते हैं कि जितने भी 3 काल में पंच परमेष्टि हैं वे सब काय में गए, लोक में गए, और उनके लक्ष्य में अथवा उनके अलक्ष्य में होने वाली जो मेरी पर्याय है वो पर्याय भी मुझ में नहीं। ऐसा मैं एक रूप सामान्य त्रिकाली ज्ञायक भाव हूँ, उसे यहाँ शुद्ध भाव कहा जाएगा। देखो आगे देखना, इसमें एक चर्चा और गुरुदेव श्री ने ली है। यद्यपि ये चर्चा 6वीं गाथा प्रवचन सार की है, वहां भी गुरुदेव ने विस्तार से ली है। यहाँ चूंकि प्रसंग आ गया है तो अपन उसको देख लेते हैं। सामान्य विशेष वाली बात तो अभी हो गई, अब आगे देखना। ये थोड़ी 2-3 लाइन छोड़ देना, यहाँ से देखना। प्रवचन सार में तो कुंद आचार्य ऐसा भी कहते हैं, कदाचित कोई सच्चे मुनि हैं,
तो भवनपति में जाते हैं, ऐसा पाठ है। असुर में असुरेंद्र कहा ना, असुरेंद्र भी होते हैं। छठवीं गाथा में कहा भवनपति में जाते हैं। ये क्या बात है कि ऐसा कोई मिथ्यात्व का बंध हो गया, लेकिन है सच्चे मुनि। मिथ्यात्व हो गया तो वहां चले गए, कहा असुरेंद्र में। समझ में आया है? हाँ, इस प्रकार के मिथ्यात्व बंध में क्या कहा, पूछा, यहाँ प्रवचन सार रखा है क्या, निकालना है। भवनपति आदि में भावलिंगी मुनि जाते हैं और वहां से निकल करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ऐसा पाठ है, प्रवचन सार है। यहाँ मुनिराज आत्मज्ञानी आत्मध्यानी उनका ये ऐसा कहते हैं कि संपज्जद निब्बाणम देव असुर मणु राय बिहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसन नाणप हाणादो। छठी गाथा है, असुर में भी जाते। असुर की पर्याय अंदर आ गई इसमें, ये कथन में आ गई ना। संपज्जति निब्बाणम, संपज्जति निब्बाणम देव असुर असुरम असुर मणु राय बिहवेहिम। देव और असुर और मनुष्य तीनों को इंद्र लिया यहाँ, देवेंद्र असुरेंद्र मनुष्येंद्र नरेंद्र, है ना, चक्रवर्ती आदि। तो उसमें जाते हैं और उसमें से निकलकर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यानी कोई ऐसी भूल सहज रह गई होगी तो छूट जाएगी, है ना। परंपरा मोक्ष की बात इस प्रकार कही थी ना, ऐसी। तो कहा एक बाजू ये कहना, अब समझना जरा जो कहना चाहते हैं कि भवनपति और व्यंतर ज्योतिष में समकिति नहीं जाती, स्त्री में नहीं जाते। भवनपति व्यंतर और ज्योतिष में नहीं जाते, नार की त्रियंच में नहीं जाते। पूछते हैं है कि नहीं, ऐसा आया ना, छेडाला में आया। हाँ, नहीं उपजत सम्यक धारी, ऐसा आ गया, वो सब आ गया। तो एक तरफ तो ये वाली बात कहना, फिर ये कुंद आचार्य छठवीं गाथा प्रवचन सार में कहते हैं कि असुरेंद्र और नरेंद्र में जाकर के वहां से निकल करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ऐसी बात कहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वाण को प्राप्त होंगे वे भावलिंगी संत कोई वजह से, कोई भूलवश फिर असुरेंद्र में भी जाते हैं। ये वाली बात इसमें कही गई, खुलासा करेंगे। देखो यहाँ तो कहते मुनि असुर में जाते हैं और वह संपज्जद निब्बाणम वहां से निकलकर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। गजब बात है ये कि क्यों निर्वाण को प्राप्त करेंगे कि अंतर की दृष्टि खुल गई है और ध्यान और आनंद बहुत है, इसमें कोई ऐसा सहज कोई भाव आ गया तो असुर की आयुष बंध गई। ये प्रवचन सार है, दिव्य ध्वनि का सार है, इसमें ऐसा कहा है। पुनः गाथा पढ़ी, हरिगीत पढ़ते हैं, देखो अपन भी पढ़ते हैं। सुर असुर मनुजेन्द्रो तणा विभू सहित निर्वाणनी प्राप्ति करे चारित्र थी जीव ज्ञान दर्शन मोक्ष थी। चारित्र से च्युत होकर के चाहे कोई कदाचित असुर में गया हो, चारित्र से नहीं जाता, लेकिन भूल हो गई, सहज भूल हो गई, अंदर छदमस्त है, अंदर में उग्रता बहुत है। यहाँ तो भगवान ने ऐसा कहा कि असुर देवलोक में से निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो वहाँ देवलोक में से करेंगे माने असुरेंद्र पने में है, वहाँ से फिर मनुष्य पने में आकर के मुनि पना लेकर अपनी आराधना पूर्ण करके निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ये मुनि असुर में से निकलकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह बात भगवान सूत्रकर्ता कुंद आचार्य कहते हैं। देखो एक तरफ ये कहना कि समकिति भवनपति व्यंतर ज्योतिष स्त्री त्रियंच में नरक में नहीं जाता है, मनुष्य होए वो है। नार की जो समकिति हो वो मनुष्य में जाता है,
त्रियन जो समकिति हो ये मनुष्य में जाए और स्वर्ग में भी जाए। नार की तो स्वर्ग में जाता नहीं, नार की कोई नरक गति में सम्यक्त बांधा, ऐसा है सम्यक्त प्राप्त किया तो वहां से मनुष्य में आ सकता है, और त्रियंच मनुष्य में भी आ सकता है, देव में भी जा सकता है। समकिति है तो मनुष्य में आए और त्रियंच में समकिति होए, ये कोई मनुष्य में नहीं आता, ये तो स्वर्ग में वैमानिक में जाता है। समझ में आया? इसमें से कोई असुर कुमार में गया, आई कि नहीं आई चर्चा छठवीं गाथा में, तो कहते हैं इनमें कोई असुर कुमार में गया, सच्चा मुनि आत्म ध्यानी ज्ञानी अंदर है, लेकिन छदमस्त है, सहज कोई भूल रह गई है, ये निकल जाएगी और अल्प काल में मुक्ति होगी। ऐसा पाठ है। संपज्जद निब्बाणम, निर्वाण को प्राप्त करेगा। देखो जोर सम्यक दर्शन और चारित्र का है, लिखा है ना, अपन हरि गीत में पढ़ा, प्राप्ति करे चारित्र थी जीव ज्ञान दर्शन मुख्य थी। ज्ञान दर्शन मुख्य जो चारित्र है उससे ही जीव निर्वाण की प्राप्ति करता है। ये छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आगे देखना। ये हो गया इसमें ये वाला प्रकरण, ये देखना इधर से, ये 171 पेज पे लिखा है। इसमें से ऐसा निकाले, कोई स्थान पर ऐसा कहा, ये आचार्य ऐसा कहते हैं कि व्यंतर में भवनपति में तो मिथ्या दृष्टि जाता है, समकिति जाता नहीं, और यहाँ मुनि जाता है, ऐसा कहा। ये कहाँ से निकल के आ गई बात? जो छेड़ाला आदि की चर्चा अपने को ख्याल में है तो वो भी आगम में से, हाँ, तो उसमें आया ना कि ये सम्यक दृष्टि व्यंतर में भवनपति में नहीं जाता है, तो जो भवनपति में गया तो वो फिर मिथ्या दृष्टि हुआ तो गया, ऐसा उसका कहना है। तो कहा सुनो, इनका अभिप्राय ऐसा है कि अंतर के दर्शन का जोर तो बहुत है, चारित्र का भी जोर है, लेकिन सहज अंदर कोई समय छदमस्त है ना, अभी पूर्णता तो है नहीं, ऐसी कोई भूल मगज में आ गई तो असुर कुमार का आयुष्य बंध गया। लेकिन असुर कुमार में गया, अरे मुनि कुंदाचार्य तो वैमानिक में गए, लेकिन दोनों वैमानिक में गए वे भी निकल करके, और असुरपने में चला गया वो भी निकल करके मुक्ति में जाएंगे। ये किसका जोर है? कि अंतरंग सम्यक दर्शन का जोर है, आत्म दर्शन का जोर है। आगे देखना, ये सब वह भगवान परमात्मा को शुद्ध निश्चय नय के बल से, ये सब भेद नहीं, बल लिया ना, बल, शुद्ध निश्चय नय का बल माने व्यवहार वाले सब ही भेद नहीं। भवनपति की पर्याय की तो बात ही कहाँ है। द्रव्य दृष्टि में तो ये कोई असुरेंद्र आदि होता ही उस प्रकार की आयुष्य बंद होता नहीं, लेकिन पर्याय में सहज भूल में आ जाए, आ गया कदाचित भूल में, तो भी उसकी मुक्ति दूर नहीं है। अंतर के दर्शन और ज्ञान का जोर अंदर है, थोड़ी भूल रह गई, ये यहाँ कहते हैं। ऐसा भगवान सूत्रकर्ता का अभिप्राय है। इसमें ऐसा भी आ गया, मार्गणा में ये आया ना, कोई मुनि भवनपति में भी जाते हैं। इस प्रकार ये टीका की चर्चा अपन ने देखी, और इस टीका में 2 श्लोक आचार्य अमृतचंद्र के टीकाकार मुनिराज ने उद्धृत किए हैं। उनकी चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे। दर्शन से तो चुप हुआ ना, हाँ, कोई भूल सहज आ जाए, कोई भूल सहज हुई तो दर्शन से ही तो चुप हुआ, तभी तो जाएगा चुप। चला गया लेकिन वो भूल मिट गई, यही कहना। निदान बंद करके जब जाते हैं, हाँ, निदान नहीं, वो तो ज्यादा निदान बंद कर तो मिथ्यात्व में आ गया। वही तो मैं कह रही हूँ ना, कि निदान बंद करा,